एग्जाम और इन्होंने एग्जाम निकाल कर सरकारी कॉलेज पीटीसी सुरक्षा में इनका एडमिशन हो चुका है। और इन्होंने कैसे अपना कुछ दिनों बच गया है आपको एग्जाम का, इसलिए क्या पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है, किस सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना है और किसको स्किप करके चलना है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। मैंने डीएलएड एंट्रेंस निकालने के लिए कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं की थी। मैं यहीं से ऑफलाइन क्लास की थी, जहाँ सर जो भी बताते थे मैं पूरा उसको पढ़ती थी, रिवीजन करती थी और ज़्यादा करके हिंदी और गणित पर फोकस होना चाहिए। तो हिंदी में कौन कौन ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी स्टूडेंट लोग पढ़ लेंगे उनका फायदा होगा, बताइएगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM यूनिक क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है डीएलएड के रिगार्डिंग। दोस्तों, आप जानते हैं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्जाम डेट तो आया था और आज से यानी कि 28 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो गया। कई बच्चों का एग्जाम 8 से लेकर 22 जून तक है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। हमारे पिछले बैच का यानी कि 2025 में खुशी कुमारी पढ़ी थी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और इन्होंने एग्जाम निकाल कर सरकारी कॉलेज पीटीसी सुरक्षा में इनका एडमिशन हो चुका है। और इन्होंने कैसे अपना मेहनत किया था 2025 में साझा करेगी और बताएगी कि आपको भी कैसे पढ़ना है, कि कुछ दिनों बच गया है आपको एग्जाम का, इसलिए क्या पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, किस सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना है और किसको स्किप करके चलना है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो खुशी से कुछ सवाल हम पूछेंगे, उसका जवाब देगी खुशी कुमारी। खुशी, बोलिएगा कि आपका सेशन अभी क्या है डीएलएड का? मेरा डीएलएड का सेशन 2025 से 27 25 से 27 है, यानी कि कौन से कॉलेज से आप कर रहे हैं? पीटीसी सुरक्षा यानी आपका अभी फर्स्ट ईयर है। आपने कैसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को निकाला, यानी कि लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन है, यानी पढ़ते होंगे अच्छा खासा। तो किस प्रकार आपने तैयारी किया कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और किन किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिए ताकि आपका सरकारी कॉलेज मिलने में परेशानी नहीं हुआ? मैंने डीएलएड एंट्रेंस निकालने के लिए कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं की थी। मैं यहीं से ऑफलाइन क्लास की थी, जहाँ सर जो भी बताते थे मैं पूरा उसको पढ़ती थी, रिवीजन करती थी और ज़्यादा करके हिंदी और गणित पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर अच्छा रहा तो निकलना सही है, क्योंकि जीके जीएस आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसका कोई ठीक नहीं है, वो कहाँ से पूछ सकता है। और इंग्लिश भी सही है, रीजनिंग भी पूरा 10 में 10 सही हो सकता है, सही से पढ़ने। यानी रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं आप? हाँ, रीजनिंग पढ़ सकते हैं तो पूरा स्कोर आ सकता है। हिंदी में? हिंदी भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा क्योंकि हिंदी में अलंकार पूछे जाते हैं, रस या छंद उतना नहीं पूछा जाता। मेरे वक्त अलंकार में से कम 5 क्वेश्चन थे, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था एग्ज़ाम के एक दिन पहले। पूरा क्वेश्चन मुझे वही से मिला है, तब मुझे एक भी अलंकार से क्वेश्चन छोड़ने का मौका नहीं मिला। तो हिंदी में कौन कौन ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी स्टूडेंट लोग पढ़ लेंगे उनका फायदा होगा, बताइएगा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे अलंकार हो गया, रस में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, अलंकार से 4 या 5, और अलंकार, रस और बाकी सबसे एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि मुख्य भूमिका रहता है आपका अलंकार का। अलंकार पर आप फोकस बना लीजिएगा, अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। और रीजनिंग में तो समझिए सभी चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है ना, यानी कि रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो भी सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग सही होगा तो पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इजी होता है रीजनिंग बनाना, यानी पूरा में पूरा स्कोर किया जा सकता है। और मैथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ जो है बहुत कमज़ोर होता है और मैथ के कारण ये स्कोर डाउन हो जाता है। तो मैथ के स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि नहीं भी आएगा तो बनाते बनाते याद भी हो जाता है, कुछ क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं। और मैथ में माध्यमारी का बोलक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 से 2 रहते हैं, फॉर्मूला भी उसमें रहते हैं, और यानी कि त्रिभुज से भी क्वेश्चन। मुख्य भूमिका कहा जाता है एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से बना लीजिए तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, यही ना। और साइंस और जीके वो समझिए कि आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, पढ़ना या छोड़ देना है उसको? नहीं पढ़ना है, छोड़ देंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। पढ़ेंगे तो कुछ तो आएगा, पढ़ना ही चाहिए, अलग अलग से लेकर एक ही बुक पर नहीं रहेंगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इंग्लिश तो बिहार के बच्चों के लिए काफ़ी टफ होगा,
तो इंग्लिश को क्या करना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है या इंग्लिश को भी छोड़ के चलना है? इंग्लिश में जैसे फास्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन फास्ट से फास्ट, रहते हाँ। हैं और वही सही या गलत वाला होते हैं वो भी सही है, वो एक दो वीडियो देखकर या फिर यहाँ से पढ़कर भी सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है से उसको भी छोड़ सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छा खासा स्कोर। छोड़ना किसी सब्जेक्ट को नहीं, भले ही कोई सब्जेक्ट में थोड़ा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़कर क्या फायदा, कुछ मतलब अंदाज से लगाएंगे तो सही होगा। अच्छा वो क्वेश्चन तुक्का लगाना, हाँ, यानी कि छोड़ना नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है उसको तुक्का लगा देना है। और तुक्का में आपको पता है अधिकतर आंसर जो है बी और सी रहता है। जो बच गया क्वेश्चन आंख मूंदकर बी या सी लगा के चलाइए, ठीक है। और कौन सब्जेक्ट बच गया? हिंदी में क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ लेना है। मैथ में वही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किए थे कि नहीं उस समय जब आप पढ़े? मैंने की थी, लेकिन मैं जो सेट ली थी यूनिट का था, उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन 14-15 सेट होंगे जो मैंने 2 बार लगाया था पूरा। चलो, बहुत अच्छा। यानी मेहनत काफ़ी आपने किया था और जिसका परिणाम देखने को मिला है और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी इसी तरह मेहनत करें। खुशी कुमारी मेहनत की है, टीचर तो इनका साथ दिया ही, लेकिन टीचर का भूमिका होता है सिर्फ राह दिखाना, और इन्होंने मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज हासिल किया है और अब भी मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। अभी 10 से 15 दिन जो बच गया है, काफ़ी मेहनत कीजिए। और आप क्या कहना चाहते हैं, 10 से 15 दिन क्या करे स्टूडेंट, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए? लगातार मेहनत करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि अभी जितना मेहनत होगा मतलब याद रहेगा। से एग्ज़ाम नज़दीक है तो पढ़ने में मन तो नहीं लगेगा, फिर भी पढ़ना ही होगा ध्यान से, और सेट लगाते रहना होगा। और जो पढ़ा रहे हैं उसको तो भी फोकस करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूला होते हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी फार्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। हाँ, ठीक। तो और कुछ आपको डाउट है खुशी? नहीं मुझे तो कुछ नहीं। बस सभी नए बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।